सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हम लोग पाठ 14 लोकगीत का अध्ययन किए थे। पूर्ण पाठ का अध्ययन नहीं कर पाए थे। आज पुनः लोकगीत का अध्ययन करेंगे। तो कल हम बताए थे कि वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है और बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िलों में गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान देकर अपने गीतों को विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों को आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों को अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते ही हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय,
नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, यौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रहती हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। पर्व त्योहार, शादी विवाह, पूजा पाठ, अन्य त्योहारों के अवसर पर अलग अलग गीत होते हैं। जैसे शादी विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें कुछ गालियाँ भी होती हैं जो वर पक्ष के लोगों को दिया जाता है। बच्चा जन्म लेने के अवसर पर जन्मोत्सव के समय भी सोहर गीत गाए जाते हैं और बहुत सारे स्त्रियों द्वारा गाए जाने में गीत पर्व त्योहार अवसर पर बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं और अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। जब सामूहिक रूप से सोहर, झूमर, चौहट या मड़वा मटकोर के अवसर पर जो स्त्रियां गीत गाती हैं तो कई स्त्रियां एक साथ गाती हैं, जबकि आवाज़ें में कुछ विभिन्नता रहती है, लेकिन फिर भी उनके एक कंठ साथ फूटते हैं और मेल नहीं होने पर भी अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। आज भी हम देखते हैं कि गाँव में इन सभी अवसरों पर, शादी विवाह के अवसर पर और पड़ोस की महिलाएं आ जाती हैं और एक साथ गीत गाती हैं जो रोचक होता है, आनंददायक होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। आज स्त्रियों से ज़्यादा होली पुरुष गाते हैं, लेकिन स्त्रियों की जो सामूहिक जो होली गीत होती है वह भी मनमोहक होता है। और बरसात में कजरी का क्या कहना है, सोहर के क्या कहना है, झूमर को क्या कहना है, वह भी अपने आप में एक खास स्थान रखती है जो मनमोहक होता है, आनंददायक होता है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ हैं जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर
मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। देखा जाए तो वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर भाग लेती हैं। गाँवों के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। आज भी लोकगीत उतनी ही प्रिय है जितना पहले था। आज भी उतने ही उत्साह के साथ स्त्रियां भाग लेती हैं और लोकगीत के गाती हैं जितना पुरुष गाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर। तब तक HW के रूप में आप लोग इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे।